वेक्टर्स। सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर, वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग के पास एक वेक्टर है ए बार, एक दूसरा वेक्टर है बी बार, और अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, आर बार रहेगा या सी बार रहेगा, जो तुमको बोलना बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। बरोबर है, सिंपल सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इन द सेम सेंस, देखो ये भी ये अगर ये कौन सा सेंस में है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स अगर है इन द सेम सेंस, तो उसका रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू a बार प्लस b बार। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एकदम बेसिक। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ने जो सेकंड चीज पढ़ी थी वो क्या थी, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में दो चीज थी। ठीक है, पहला चीज हम लोग ने जो पढ़ा था वो था एडिशन। बरोबर, अगर हम लोग को दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली ट्रायंगल लॉ से बना है, सब हम लोग को मालूम है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी बार, ऐसा कुछ, आर बार क्या रहेगा, ये अपना आर बार है। बराबर है, ऐसा कुछ है ना। दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और जो डायगोनल रहेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ए और बी कैसे है, एडजेसेंट वेक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ कुछ नोटेशन दे देंगे जरा। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग ने क्या बोला, थीटा। ओके, ये वाला जो एंगल होता है रिजल्टेंट का, जो ए बार के साथ में एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोला, अल्फा। ओके, और अगर मैं ये वाला एंगल बोलूंगा रिजल्टेंट का इसके साथ में, दूसरा वेक्टर के साथ में, उसका एंगल है बीटा। ये समझ में आ रहा है। ऑलरेडी कुछ चीजें तुम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, फिर भी मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग जो मैग्नेटिज्म वाला सब पार्ट सब करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग को ये सब वेक्टर के लॉज वगैरह से ये सब चीजें ऐड करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये सब क्या वेक्टर क्वांटिटीज ही है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली चीज आर बार, का अगर मुझे मैग्नीट्यूड तो आर बार क्या था, हम लोग ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आर बार इक्वल किसके बराबर रहेगा, ए बार प्लस बी बार। बरोबर है, ए बार प्लस बी बार का एडिशन। अगर आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम लोग, ए वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ, देखो ए और बी के बीच में कितना एंगल है, ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा है, तो ये वाला एंगल मैं लूंगा। ये समझ में आया। अगर मैंने तुमको पूछा मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम, तो अल्फा क्या था, tan इनवर्स। ठीक है, और मैंने तुमको बोला था कि tan है तो अंदर यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, sin थीटा आएगा, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। बराबर है, tan है तो tan है, और थीटा sin थीटा पर cos थीटा। कौन सा एंगल लेना होता है, ये वाला। बरोबर है, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो लेना होता है। प्लस देखो आर बार किसके साथ में, अल्फा किसके साथ में, ए बार, तो ए बार को नहीं लेगा, किसको लेने का, बी बार को लेगा। समझ में आ रहा है, बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्या बच गया, बराबर है, ये आपको मालूम है। तीसरा चीज, अगर मैंने तुमको बीटा पूछा तो तुम बीटा कैसे निकालोगे, ये बीटा,
बोलो। अगर मैंने तुमको बीटा पूछा तो तुम बीटा कैसे निकालोगे? बोलो। बीटा कैसे निकालोगे? तो देखो बीटा कभी कभी वो लोग है ना तुमको बीटा भी पूछेंगे, तो बीटा कितना रहेगा? देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा, बराबर है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। माइनस अल्फा करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा। क्लियर है? ये तुमने क्या पढ़ा है? एडिशन। समझ में आ रहा है? तो तुमने क्या पढ़ा? एडिशन। ये दिख रहा है? ये एडिशन। अगर मुझे समझो a बार माइनस b बार करना है, तो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करें? पहले ये देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आगे सब्ट्रैक्शन की बात करूँ। अगर यही मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, इधर मैंने क्या किया? a बार प्लस b बार किया है, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? तो ये कैसा रहेगा? देखो जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ। a बार b बार, हम लोगों ने पैराग्राम कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। और यहाँ से b बार, ये b बार, ये बार, ठीक है। और ये रिजल्ट है, बरोबर है? ये समझ में आ रहा है? बट ये किसके लिए था? ये प्रीवियस केस के लिए था। अब मुझे क्या चाहिए? a बार माइनस b बार चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो b बार अगर इधर है तो माइनस b बार मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? a बार प्लस माइनस b बार। b बार और माइनस b बार में क्या फर्क होता है? b बार अगर इधर है तो माइनस b बार किधर रहेगा? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस b बार मतलब नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। मतलब यही b बार का अगर मैं ऑपोजिट वेक्टर बनाऊंगा तो देखो ये ऐसे बनेगा। ये समझा? ये क्या है? माइनस b बार। क्लियर है? ये b बार, ये माइनस b बार। अब समझा? तो मुझे किस दो वेक्टर्स को ऐड करना है? a बार को और माइनस b बार को ऐड करना है। समझ में आ रहा है? और ये माइनस जब मैं यहाँ ले लूंगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ने क्या किया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? बाकी चीजें सब सेम रहेगी। ये क्या करना है मुझे? इधर इसको मैं इधर बनाऊंगा a बार को, और इसको मैं इधर बनाऊंगा, ये माइनस b बार है, ठीक है, और ये a बार है। तो डायगोनल क्या देगा हमको? डायगोनल ये तुम्हारा रिजल्टेंट। ये समझा सबको? यस नो क्लियर है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है थीटा। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ये ऐसा है ना, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। क्लियर है? ये समझा यहाँ तक? और रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट देखो a बार के साथ में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या रहेगा? अल्फा। ओके, तो ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल क्या रहेगा? बीटा। अब समझ में आ रहा है डायग्राम? रिजल्टेंट a बार के साथ में कितना एंगल बनाता है? अल्फा। तो दूसरा वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा? बीटा। ये क्लियर है? यस नो? अभी क्या करने का? अगर मैं तुमको r बार का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? r बार का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, r बार, तो सेम चीज है, ये वाले a वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, बरोबर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, बराबर ना, इनटू cos ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ a वेक्टर और माइनस वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस थीटा। ये याद है? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। और cos ऑफ 180 माइनस थीटा लिखना होगा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा होगा
माइनस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें ऐड हो रहा था, इसमें देखो सब्ट्रैक्ट हो, समझ में आ रहा है। और अगर मैंने अल्फा पूछा तो सेम tan इनवर्स, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, इधर साइन लिख देता हूँ, इधर कॉस लिख देता हूँ, बराबर है। एंगल क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एंगल थीटा और थीटा, इधर पे क्या रहेगा क्यू, और फिर से क्यू लिख देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा बी है ना, तो बी और बी कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ओके। बीटा निकालना है तो बीटा कैसे निकालोगे, वो है ना बीटा क्या है 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ऐसे ही बराबर है। देखो पूरा 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा करोगे तो आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा क्या हो गया सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। अच्छा अभी इसके अंदर थोड़े स्पेशल केसेस देखो, थोड़े स्पेशल केसेस देखो। अगर मैं तुमको बोलता हूँ क्या, इफ ए बार बी बार समझ लो दोनों भी है, ठीक है, दोनों x वेक्टर के बराबर है, ठीक है, ए बार भी x वेक्टर के बराबर है, बी बार भी x वेक्टर के बराबर है, और तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, तो मुझे बताओ क्या होगा अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा, ए बार और बी बार को मैं ऐड करूंगा तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा आर रहेगा, और वो कितना रहेगा, ए बार ए का मैग्नीट्यूड भी x है, बी का मैग्नीट्यूड भी x है, मतलब ए और बी कैसे इक्वल वेक्टर्स है। तो यहाँ पर जरा रखो, अगर तुम लोग यहाँ पर रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर cos थीटा, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, समझ में आ रहा है। तो 2x स्क्वायर बाहर आ गया, बराबर ना, इधर पे देखो ना x आ इधर पे x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है। तो पूरा जब सिंपलीफाई करोगे ना तो तुमको वैल्यू जो मिलेगा रिजल्टेंट का, ठीक है, वो कितना रहेगा 2 टाइम्स ऑफ x cos ऑफ थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है। ये डायरेक्ट तुमको याद रखना है, अगर a बार और b बार तुम्हें इक्वल वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये सिंपलीफाइड वर्जन, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, एक किया है। अच्छा दूसरा अगर सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो अगर सब्ट्रैक्शन पूछा तो, चेंज पूछा तो, सब्ट्रैक्शन पूछा तो कितना हो जाएगा, इधर पे देखो यहाँ पर रखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा, बरोबर। तो 2x स्क्वायर बाहर आ गया, रूट के अंदर ही है, 2x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है। और बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा r is equal to 2x sin theta by 2, क्लियर है। अभी जो लोग सर्कुलर मोशन में थे ना उनको ये चीज समझेगी, अगर तुम लोगों को याद होगा ना सर्कुलर मोशन में हमने देखो ऐसा कुछ किया था, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है v1 है, बरोबर है, यहाँ पर था, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसने कितना एंगल ट्रेस किया 90 डिग्री, यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है v2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना है v है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है v है, खाली डायरेक्शन इधर पे इधर है और डायरेक्शन इधर पे इधर है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं पूछूंगा चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद आ रहा है 2v sin थीटा बाय 2, जो लोग सर्कुलर मोशन में थे वो टाइम पे मैंने ये चीज पढ़ाई थी वहां पर, ठीक है। तो चेंज निकालोगे, अगर चेंज निकालना है तो इक्वल वेक्टर्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, एडिशन निकालना है तो इक्वल वेक्टर्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एक इसके ऊपर जो सम पूछते ना वो देखो ये वाला टाइप का पूछते, ठीक है। मुझे बताओ एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स कितना रहेगा, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा,
1 रहेगा। तो अगर दो यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो कितना रहेगा बोलो, समझा? मतलब अगर दो यूनिट वेक्टर को ऐड करोगे, ठीक है, या कोई भी दो इक्वल वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। देखो यहाँ पर तुमको एक्सप्लेन करूंगा। आर बार क्या है, आर बार, लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज हाउ मच 120 डिग्री। ये तुमको याद रखना है। थीटा अगर दो वेक्टर के बीच में, ये कंक्लूजन है, समझ में आ रहा है? कोई भी दो वेक्टर के बीच में, कोई भी दो, कोई यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई भी दो दूसरे दो वेक्टर हो, अगर वो इक्वल वेक्टर्स है और उनके बीच में एंगल है अगर 120 है तो उनका एडिशन भी कितना आएगा, वो वेक्टर ही आएगा। जैसे एग्जांपल सुनो यहाँ पर, देखो, ठीक है, आर बार क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, बरोबर है। मैंने बोला a और b दोनों कैसे यूनिट वेक्टर है, a और b दोनों कैसे यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर 1 डालो, 1 प्लस 1 बराबर ना, ये कितना हो जाएगा 2 into 1 cos ऑफ थीटा, बरोबर है, बरोबर। और थीटा कितना है, थीटा थीटा कितना डालो 120, बरोबर है। तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 2, ये दिख रहा है, ये समझा? अगर दो यूनिट वेक्टर को ऐड करोगे तो 1 का 1, बरोबर है। और cos 120 कितना रहेगा, माइनस हाफ, बरोबर है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, बरोबर है। ये कितना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया तो -1, देखो कितना आ गया 1 आया कि नहीं 1, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट यहाँ पर डालो 2 into 1, समझ में आ रहा है, 2 into 1 cos 120/2 कितना हो जाएगा 120/2 cos 60, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एकदम कंक्लूजन याद रखने का, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका आंसर भी कितना रहेगा, उसका रिजल्टेंट का आंसर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? 1 प्लस 1 2 मत लिख देना, क्लियर है? ये मैंने तुमको प्रूव करके दे दिया। या अगर दो यूनिट वेक्टर का आंसर का यूनिट वेक्टर ही है, समझ में आ रहा है, तो मतलब उसके बीच का एंगल कितना रहेगा 120, वैसा वर्षा भी याद रखो, दोनों भी चीज याद रखो, क्लियर है? यस नो? अगर मैंने तुमको यही चीज मैंने तुमको बोली कि दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बोला एक वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है एफ, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ, दोनों के बीच में थीटा जो है, थीटा 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 120 है, तो बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो डायरेक्ट बोल देने का सीधा एफ करके, तो एफ देखो ना, डायरेक्ट इधर करो ना, 2 into एफ cos ऑफ कितना रहेगा ये 120/2 मतलब 60, ये हाफ हो गया, कैंसिल होगा, देखो रिजल्टेंट एफ के बराबर ही आएगा। या फिर अगर एंगल 120 है तो ये ऐसा, क्लियर है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, ये बहुत बार पूछा भी है। अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैंने तुमको पढ़ाया था ना, तब ये चीज मैंने वहां पर एक्सप्लेन भी की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है? जब भी कुछ भी चेंज बोलेंगे ना, चेंज चेंज सर्कुलर मोशन में स्पेशली अगर देखोगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ओके? देखो components of vectors, the resolution of vectors. मैंने हमेशा तुमको एक चीज बोली है स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ाते टाइम कि कभी भी अगर तुमको इंक्लाइंड वेक्टर मिला, कभी भी तुमको अगर इंक्लाइंड वेक्टर मिलता है, बरोबर है, अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, अगर वो वर्टिकल नहीं है, अगर वो इंक्लाइंड वेक्टर है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करके उसको ब्रेक करते कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। वो दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, आपस में दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा, एक पार्ट इसका किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है?
ये इसका ही कंपोनेंट है, बराबर ना। अगर मैं ऊपर से ऐसा टॉर्च मारूंगा तो इसका शैडो ऐसे गिरेगा, समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस समझ लो यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो इसका शैडो वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस है तो ये ऐसा आएगा, बट इसको मैं इधर पे शिफ्ट कर सकता हूँ ना। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? ए एक्स बार, ठीक है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? वाई। उसके वजह से मैं तो थोड़ा भूल गया कुछ, ये तो मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका शैडो इधर बनाया तो इधर आएगा, और अगर यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो इसका शैडो वाई एक्सिस पे ये आएगा, बराबर। और ये एंगल कितना है? थीटा है, समझ में आ रहा है? और स्केलर वेक्टर्स का रूल क्या है? हम लोग वेक्टर को कहीं पर भी रीड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन का मतलब एरो नहीं होता है, थीटा। इसका डायरेक्शन कितना है? तो इसका डायरेक्शन मतलब थीटा, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी, ओके। ये इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस माने ये जो है ये वाला वेक्टर, बरोबर ना। वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही रहेगा, बरोबर है। तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? ax बार। इसका कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या है? ay बार। इसको मैंने इधर पे शिफ्ट कर दिया, बरोबर है। अब ये ट्रायंगल बन गया। अगर तुम ट्रायंगल अप्लाई करोगे तो बाय ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं? a बार किसके बराबर रहेगा? ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। जिसमें i और j क्या है? यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। i कैप j कैप, बराबर है। अच्छा, एक मैंने और एक चीज तुमको दिया था, वो क्या था? फुल वेक्टर। फुल वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। फुल वेक्टर को लिखने का ये तरीका है, समझ में आ रहा है? एक्स बार क्या है? फुल वेक्टर है। ए वाई क्या है? फुल वेक्टर है, समझ में आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैं चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं ट्रायंगल अप्लाई करता हूँ तो ट्रायंगल लॉ क्या रहेगा? ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार। ए बार कितना रहेगा? ए एक्स बार प्लस ए वाई। और यहाँ से समझ में आ रहा है? ये क्या है? फुल वेक्टर है। तो फुल वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? बार हटा दो तो एक्स क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? बार हटा दो तो ए वाई। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ए एक्स, ये किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग। और एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट इन दैट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? इसका ये वेक्टर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ए एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? बार हटा दे देगा ए वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जिसकी वैल्यूज क्या होगी? एक्स, इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई। ये वाला इसका एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? ए cos थीटा। समझ में आ रहा है? ये वाला क्या रहेगा? थीटा का ऑपोजिट कंपोनेंट है तो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन। अब ये सब बेसिक्स हैं, क्लियर है? यस नो? तो यहाँ पर मैं कुछ ये जो मैं करा रहा हूँ ये 2D की बात है, 2D। फिर मैं 3D की भी बात करूँगा। तो ax का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ax मतलब कंपोनेंट ऑफ a, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग x एक्सिस, और वो किसके बराबर है? a cos थीटा, ठीक है। a y किसके बराबर है? a sin थीटा। अगर तुम इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
बराबर ना, वही हो गया ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर maybe हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आ गया। और अगर तुमको थीटा चाहिए तो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा तो तुमको ऑपोजिट कंपोनेंट मालूम है, एडजेसेंट कंपोनेंट मालूम है, तो थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने किसका बात किया है, ये मैंने 2D का बात किया, 2D कितने कितने डायमेंशन है, x एक डायमेंशन है, y एक डायमेंशन है, इसलिए ये मैंने 2 डायमेंशन का बात किया है। अगर 3 डायमेंशन रहेगा तो क्या ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, और एक चीज, इसी को मैं इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, कैसे, ये तो है ही, बट दूसरा एक फॉर्मेट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x क्या है, a cos थीटा, ये सब यूज हो गया i क्या प्लस a sin थीटा इनटू j क्या, समझा। ये सब फॉर्मेट सिंपल लिख के दे रहा हूं, बरोबर है। ये सब हो गया 2D का बात है, ये सब किसका बात हो गया, 2D का। अगर 3D में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3D में क्या आ जाएगा, 3D में एक z डायमेंशन पे ऐड हो जाएगा ना, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड z कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा 3D की अगर मैं बात करूं तो 3D में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन गया, ठीक है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, 3D में क्या बन जाएगा, ये चीज अगर एक z डायमेंशन ऐड कर दोगे तो क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वो लाइन पे कितना रहेगा ये, ठीक है। a बार क्या लिखोगे, a बार जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था a बार, ये क्या रहेगा a बार, ठीक है, प्लस a y बार प्लस a z बार। किसी को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फुल वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू फुल वेक्टर, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू z के अलावा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है k कैप, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर मुझे a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये सब के अंदर क्या हो जाएगा z कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर और उसका रूट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं cos, ठीक है, अब देखो ये 3D में, 3D में सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3D में ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है x के साथ में कुछ एंगल बनाएगा, जैसे यहाँ पर देखो ना 2D में ये देखो x के साथ में कुछ एंगल बना रहा है और y के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे ही 3D में ये वेक्टर x के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, y के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा और z के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो cos अल्फा cos बीटा और cos ऑफ गामा, ओके। अल्फा क्या है थीटा, बीटा क्या है थीटा, गामा क्या है थीटा, किसका a का विद रिस्पेक्ट टू x, a का विद रिस्पेक्ट टू y, a का विद रिस्पेक्ट टू z करके, समझ में आ रहा है अल्फा बीटा और गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है थीटा, थीटा मतलब क्या होता है डायरेक्शन, क्या आ रहा है, थीटा मतलब क्या देगा, डायरेक्शन देगा। और ये cos है, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, याद आ रहा है मैथ्स में पढ़ा होगा, ओके। अच्छा, ये तीनों का वैल्यूज क्या रहेगा, तो ये रहेगा x अपॉन a, ये रहेगा a y अपॉन a और ये रहेगा a z अपॉन z, अरे a z अपॉन a z अपॉन, ठीक है। ये सब किसका है 3D, समझ में आ रहा है, ओके। ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, ओके। और इसको तुमको IG के टर्म्स में लिखना है, एज सिंपल एज दैट।
इसको तुमको क्या लिखना है, आईजे के टर्म्स में लिखना है। देखो ट्राई करो, होता है एकदम सिंपल है। अच्छा और एक चीज, इसका जो एंगल है ये है 37 और जिसको नहीं मालूम है कुछ कुछ चीजें बाहर ही कर लो, याद कर लो, ठीक है। साइन ऑफ 37 और कॉस ऑफ 37, साइन ऑफ 37 कितना होता है b/5, ठीक है, और कॉस ऑफ 37 कितना होता है 4/5। ये समझ में आया, 3 4 5 वाला ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको तुमको आईजे के फॉर्मेट में लिखना है। कैसा लिखोगे, एकदम सिंपल है। देखो क्या करना है, सीधा इसको आईजे के फॉर्मेट मतलब तुमको इसको कंपोनेंट्स निकालना है, तुमको इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर पे, और ये कंपोनेंट क्या रहेगा fx, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग y, और ये क्या रहेगा fy क्या रहेगा, और fx क्या रहेगा, fy क्या रहेगा f sin ऑफ थीटा, ऑपोजिट कंपोनेंट है ना, ऑपोजिट कंपोनेंट देखो ना, अभी मैंने यहाँ पर पढ़ाया ना, दिख रहा है a sin थीटा a cos थीटा, तो इसे एक चीज यहाँ पर कितना आ जाएगा f sin थीटा मतलब 37, तो कितना है 50, sin 37 कितना होगा 3/5, वैल्यू याद रखो कितना हो जाएगा 5 और 5 5